जो बदमाश होते थे वो राजस्थान आते थे। या तो बदमाश राजस्थान में आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो जाएगा नहीं। विकास तभी संभव है जब समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण हो। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य में 500 कायल का पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है। उसके बाद आधुनिक संयंत्र अगर उनके पास नहीं हो तो अपराधियों में कैसे अपनी पकड़ बनाएंगे अपराधियों के लिए? कि पुलिसिंग की जो आवश्यकता है उसको सबसे पहले हम पूरा करेंगे। हमारे किसी भी तरह से व्यापारियों को, हमारे जो निवेशक आते हैं उनको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें रोजगार देने के लिए आ रहा है। आज के इस नारायण बिहार सहित 3 थानों की स्थापना के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी डीएस मंत्री भाई जावर सिंह जी खर्रा साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर सावंत जी, महानिदेशक पुलिस श्री राजीव शर्मा जी, पुलिस आयुक्त जयपुर श्री बीजू जॉर्ज जोसर, जिला कलेक्टर जयपुर जितेंद्र कुमार सोनी, पुलिस आयुक्त जयपुर दक्षिण राजेश राज जी एवं मेरे सामने बैठे सभी सीएनजी, सुरक्षा सखी एवं सभी मेरे इस नारायण बिहार क्षेत्र में रहने वाले सभी मेरे भाई और बहनों, निश्चित रूप से आज ये सांगानेर की आवश्यकता थी और अभी ऐसा नहीं है कि आवश्यकता हमारी पूरी हो गई, क्योंकि सांगानेर क्षेत्र ऐसा है कि ये हर साल इसमें प्रोग्रेस होती है। सबसे ज्यादा अगर निर्माणाधीन मकान होंगे तो इसी में होंगे, आज यही है ना है? सबसे ज्यादा अगर मकान बन रहे होंगे तो इसी क्षेत्र में बन रहे हैं। तो आवश्यकता थी। सांगानेर क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है और नारायण बिहार क्षेत्र पत्रकार कॉलोनी भी इसी में आता है। तो इसकी आवश्यकता को देखते हुए हमने राजस्थान में भी जहाँ जैसी आवश्यकता है हमने थाने भी खोले हैं, पुलिस चौकी भी खोली है, क्योंकि आपकी सुरक्षा के वचन को निभाना हमारा संकल्प है। और हमने कहा है कि राजस्थान के अंदर किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं, जब हमारी 15 दिसंबर 23 को सरकार बनी थी तो 16 दिसंबर को हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स और पेपर लीक के लिए एसआईटी का गठन हमने 16 तारीख को किया। और हमने ये भी कहा था, क्योंकि राजस्थान के अंदर उस समय की स्थिति ऐसी थी, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जो बदमाश होते थे वो राजस्थान आते थे। आए दिन घटना होती थी। हमने उसी दिन कहा था, या तो बदमाश राजस्थान में आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो जाएगा नहीं। आज लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी पुलिस की मुस्तैदी है, उसका काम भी आपने देखा है। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है 24 घंटे के अंदर अपराधी को नहीं पकड़ा हो। और यही अगर कहें तो पहला काम सुरक्षा व्यवस्था का यही होता है कि किसी भी तरह से उस अपराधी को पकड़ना है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता कानून का राज और अपराधियों पर कड़ा प्रहार। हमारा स्पष्ट विश्वास है कि विकास तभी संभव है जब समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण हो। पिछले 2 वर्षों में हमने राजस्थान की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम भी उठाए हैं। लगातार आप देख रहे हैं, प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 2 पुलिस, प्रदेश में 22 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं और 8 पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया गया है।
35 नई पुलिस चौकियों को खोलने की स्वीकृति दी है। जैसा मैंने कहा, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए जयपुर में मुख्यालय में एक नया थाना, 9 नई चौकियों की स्थापना के लिए 255 पद अलग से सृजित किए गए हैं। राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, जो स्कूल, कॉलेज, बाजार, धार्मिक स्थल, मॉल, बस स्टैंड अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय है। जहां से जो अपराध होते थे, हम उन स्थानों को भी चिन्हित किया और उनको चिन्हित करते हुए हमने कहा है कि वहां किसी भी तरह का ऐसा कोई अपराध नहीं हो। 3 महिला बटालियन पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी का गठन कर 2216 पद हमने उसके लिए स्वीकृत किए हैं, क्योंकि आज आवश्यकता है। अगर महिला बटालियन हमारे पास नहीं हो तो हमारे जो साइबर के माध्यम से नहीं, तो आप देखते हैं जिस तरह के क्राइम होते हैं और बच्चियों को हमारी को बहला फुसला करके जिस तरह से कॉलेज के सामने से, मॉल से जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं की रोकथाम के लिए हमने किया है। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य में 500 कायल का पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है। महिला हेल्पलाइन 1090 और राजकाम ऐप के जरिए शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। सभी थानों में अपराधियों को आपराधिक रिकॉर्ड कंप्यूटर कर दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति और गुमशुदा लोगों की सूची राजस्थान पुलिस वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने के लिए 25 इंटरसेप्टर वाहन, 750 मोटरसाइकिल और 500 पुलिस मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। हमने कहा था कि हमारे पुलिस के जब तक हाथ पैर मजबूत नहीं होंगे, उसके बाद आधुनिक संयंत्र अगर उनके पास नहीं होंगे, तो अपराधियों में कैसे अपनी पकड़ बनाएंगे अपराधियों के लिए। हमने जो आवश्यकता थी और हमने कहा कि पुलिसिंग की जो आवश्यकता है उसको सबसे पहले हम पूरा करेंगे। और आपने देखा कि हमने पुलिस में भर्ती भी बड़ी संख्या में की है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL को मजबूत किया गया है। और ये देखते थे तो 2-2 साल तक रिपोर्ट नहीं आती थी, उसको भी मजबूत करने का काम किया है। कोटा और बीकानेर में नए रसायन खंड प्रारंभ किए गए हैं और नारकोटिक प्रकरणों की जांच वही की जा रही है। FSL में 123 नए पद सृजित किए गए ताकि जांच समयबद्ध और सटीक हो सके। FSL में व्यक्ति नहीं थे, जांच कहां से करेंगे। 1.5 साल लग जाते थे, 2 साल लग जाते थे, मुकदमा पेंडिंग हो जाता था। वो पेंडिंग करने का तरीका था, लेकिन हमने 123 नए पद सृजित किए हैं। गृह रक्षा स्वयंसेवकों के मानदेय में लगातार 2 वर्ष से 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमारे पुलिस के भाई कहते थे हमारे मानदेय नहीं बढ़ रहा, उनको भी मानदेय बढ़ाया गया है। पुलिस बल में 2000 नए कांस्टेबल पद सृजित कर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है, क्यों कांस्टेबलों की आवश्यकता है। अपराध नियंत्रण और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस लक्ष्य को पूरा करने में हम आपका पूर्ण सहयोग चाहिए हमें। मुझे खुशी है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। वर्ष 2023 से वर्ष 2025 में अपराधों में 19.45% की कमी आई। तथा 2024 से 2025 के अपराधों में 13.90% की कमी आई सामने। अनुसूचित जाति अत्याचार में 17.80% और अनुसूचित जनजाति अत्याचार में 18.77% की कमी आई है। महिला अत्याचार की अगर हम बात करें तो इन मामलों में 9.24% की कमी आई है। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश में अपराध और शिकायतों के स्तर पर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत होगी तो निवेश बढ़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे किसी भी तरह से व्यापारियों को, हमारे जो निवेशक आते हैं उनको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें रोजगार देने के लिए आ रहा है या वो काम करने के लिए आ रहा है। हमारे युवाओं को रोजगार सृजन होता है। अगर इस तरह की वो बदमाशी करते हैं तो उससे दिक्कत होगी। इसलिए हमने कहा किसी भी तरह की कोई बदमाशी नहीं होगी और इसीलिए हमारे राजस्थान में निवेश बढ़ रहा है। उद्योग बढ़ेंगे, नौकरी भी बढ़ेंगे और सांगानेर का हर परिवार सुरक्षित जीवन जी सकेगा। ये केवल पुलिस बल का भवन का लोकार्पण नहीं है, बल्कि भयमुक्त सांगानेर की दिशा में एक आज मजबूत कदम है जो उठाना। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, कानून का सम्मान करें और एक सुरक्षित, समृद्ध और विकसित राजस्थान का निर्माण करें। और इसीलिए मैं कहता हूँ
सीएजी और हमारी सुरक्षा सखी बहन है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, आपको उस थाने के प्रमुख लोगों में से चयनित किया है। आपको इसलिए किया है कि आप कड़ी बनकर के उनका सहयोग करें और आप ये विचार करें कि हमको सुरक्षा सखी बनाया है तो हमने इस महीने में कितना काम किया है। हम सीएजी के सदस्य बनाए तो हमारा काम क्या है। हमें कुछ ऐसी कड़ी जोड़ करके हमने अपराधियों को भी पकड़वाया, क्योंकि उसमें आपका नाम सब गुप्त रहते, उनको भी पकड़वाने का काम किया है। इस तरह के कितने लोग हैं जो उस स्थान पर फालतू में जो घूमते रहते हैं, अपराध की श्रेणी में जो आते हैं, उनकी जानकारी देना। कहीं कोई बात होती है तो सामंजस्य करके उनके बीच में बैठना। कहीं पारिवारिक किसी प्रकार के अगर झगड़े आते हैं तो उनमें समझाइश करना। सीएजी और सुरक्षा सखियों का काम ये है। हमारी सुरक्षा सखी बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी पुलिस थानों को भी पता रहता है, पुलिस को पता रहता है, लेकिन वो जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। उसके माध्यम से आप वहां अगर बैठेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो कई अपराध अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। हमें हमारे राजस्थान को एक ऐसा राजस्थान बनाना है, अपराध मुक्त राजस्थान हो और किसी भी तरह का हमारे आम जन है उसमें विश्वास हो और उस विश्वास के साथ काम करे। अपराधियों में भय का वातावरण हो। अगर आप कहीं दिख जाए तो अपराधी देखेगा ये जा रहे हैं, ऐसा लगे इस क्षेत्र में हम बदमाशी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आम जन का बहुत बड़ा काम है बदलते हुए हमारे कानून, उनके लिए बताना और हमें पुलिस के साथ सामंजस्य के साथ सहयोग करना, क्योंकि वो भी कोई ना कोई आपका भाई है जो अपराध के कारण वो परेशान है। क्या हम उनका सहयोग नहीं कर सकते? हमें उन सभी का सहयोग करना चाहिए और एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, अगर लोग आए कहें कि नहीं हम सांगानेर के इस क्षेत्र में या जयपुर के हम किसी क्षेत्र में अगर हम रहने के लिए जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों में विश्वास होना चाहिए, दुकानदारों में विश्वास होना, व्यवसायियों में विश्वास होना चाहिए, आमजनों में विश्वास होना चाहिए, हमारी बहनों के अंदर विश्वास होना चाहिए। कभी भी जाइए, कभी भी आइए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इन सारे विषयों को जोड़ते हम सभी समाज का भी सहयोग उसमें रहे। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान में जब हम जनता के बीच में गए थे और हमने जो संकल्प लिया था, निश्चित रूप से हम कहेंगे आपसे कि राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से जो हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार उसको पूरी तरह से पूरा करेगी। यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।